आज की रात थोड़ी और सुकून भरी होगी, क्योंकि मैं आपको ले चलने वाला हूं एक भूले बिसरे राजमहल की ओर, जहां कभी पायल की छन छन सुनाई देती थी, जहां दीवारों पर जड़े आईनों में सुंदरियों की छवियां सजती थीं, जहां रातें राग और नृत्य में डूब जाती थीं। आज हम सुनेंगे उस नर्तकी की कहानी जो किसी जमाने में इस महल की शोभा थी। और कहा जाता है, जब चांदनी रात होती है तो उसकी आत्मा अब भी उसी महल की एकांत दीवारों में धीरे धीरे नाचती है। तो अब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी पलकों को झपकने दीजिए और चलिए उस धुंधली कहानी की ओर, जहां समय धीरे चलता है और सपने हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 8। राजमहल की पहली झलक बहुत समय पहले की बात है, जब भारत छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था और हर रियासत की अपनी एक अलग दुनिया थी। राजमहल उन रियासतों की आत्मा हुआ करते थे। हम जिस राजमहल की बात कर रहे हैं वह स्थित था विंध्य की पहाड़ियों के पास, जहां पत्थरों से बने महलों की दीवारें आज भी हवा से बातें करती हैं। इस महल का नाम था नारायणी महल। महल कोई बहुत विशाल नहीं था, मगर उसमें एक शांति थी, एक मधुरता, मोतियों की तरह जड़ा हुआ आंगन, कुंदन से सजे झूमर और एक छोटा सा रंग महल जहां शाम होते ही दीप जलाए जाते थे। इस महल में एक नर्तकी थी, नाम था चंद्रप्रभा। लंबी कदकाठी, गुलाबी आभा और गहरी काजल लगी आंखें जो नजर मिलाने से पहले ही हृदय छू जाती थी। वो नृत्य करती थी, मगर उसका नृत्य केवल शारीरिक नहीं था, वो जैसे आत्मा से नाचती थी। जब उसकी पायल बजती तो लगता जैसे घुंघरू नहीं, कोई पुराना राग बज रहा हो। दैनिक जीवन, राजमहल का जीवन धीरे धीरे बहता था। सुबह होते ही नौकरानी फूल चुनती, रसोई घर से केवड़े की खुशबू आती और फव्वारों के पास बैठकर बुजुर्ग महिलाएं पुराने गीत गुनगुनाती। राजा सुबह को राजकार्य में व्यस्त रहते, रानी हाथों से इत्र बनवाती और दोपहर में महिलाएं रंग महल में कथक की कक्षाएं लगाती। चंद्रप्रभा इन कक्षाओं की सबसे शांत सदस्य थी। वो कम बोलती थी, मगर उसकी नजरें सब पढ़ लेती थी। महल का दैनिक जीवन, राजमहल का जीवन धीरे धीरे बहता था। सुबह होते ही नौकरानी फूल चुनती, रसोई घर से केवड़े की खुशबू आती और फव्वारों के पास बैठकर बुजुर्ग महिलाएं पुराने गीत गुनगुनाती। राजा सुबह को राजकार्य में व्यस्त रहते, रानी हाथों से इत्र बनवाती और दोपहर में महिलाएं रंग महल में कथक की कक्षाएं लगाती। चंद्रप्रभा इन कक्षाओं की सबसे शांत सदस्य थी। वो कम बोलती थी, मगर उसकी नजरें सब पढ़ लेती थी। रंग महल के दीवारों में बड़े बड़े आईने लगे थे, जिन्हें खास तौर पर राजस्थान के कारीगरों ने बनाया था। इन आईनों की बनावट कुछ अजीब थी। उनमें नृत्य की छवियां देर तक ठहरती थी। रोज रात को जब सब सो जाते, महल के रक्षक कहते, उन्होंने हल्की पायल की आवाज सुनी और आईनों में किसी की परछाई देखी। कुछ ने कहा, यह भ्रम है। कुछ ने कहा, चंद्रप्रभा कभी गई ही नहीं। एक पुराना दरबारी तो अक्सर कहता था, आईनों में आत्मा की परछाई रहती हैं। चंद्रप्रभा अब इन आईनों की कैद में हुई एक रात, जब महल पर गहरी चांदनी छाई थी और पहाड़ियों पर बादल मंडरा रहे थे।